चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं नई फिजिकल प्रोसेस जिसका नाम है फ्लोटेशन मेथड। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कह देता हूँ कि इससे नीट में क्वेश्चन आने ही वाला है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, बहुत अच्छे चांस है इस चैप्टर में। मतलब कोई होता है ना की पॉइंट होते हैं, कई चैप्टर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे की पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पीछे वाले पोर्शन से मतलब आए ना आए पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जिसका नाम होता है सेकेंड मेथड होता है फ्लोटेशन मेथड, एफ स्क्वायर एम मेथड। ठीक है ना। अब अपन बातें करते हैं इसकी डिटेल में, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये जो मेनली यूज होता है, ये मेथड जो मेनली यूज होता है, जैसे इससे पहले ग्रेविटी वाला आया था, वो किसके लिए था? ऑक्साइड्स के लिए था। पर ये जो मेनली यूज होता है वो सल्फाइड और के लिए होता है, जैसे कि जेडएनएस, जैसे कि पीबीएस। समझ रहे मेरी बात को? जिसमें सल्फाइड होता है, जैसे सल्फाइड और होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज होता है, जिसका नाम होता है फ्लोटेशन मेथड। अच्छा, ये इसमें क्या होता है तुम्हें बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो जो अपना सरसों का ऑयल होता है उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। और सल्फर को सल्फर में मिला दिया जा सकता है, मतलब कहते हैं ना सेम को डिजोल्व करता है, वो वाली बात है। तो सल्फर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, फेट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, पर फेट कभी भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि सल्फर को डिजोल्व कर सकता है। सल्फर कहाँ होता है बच्चों? ऑयल के अंदर होता है। किसमें होता है? सल्फर किसमें होता है? ऑयल में। मैंने बोला ना जैसे मस्टर्ड फैमिली होती है, मस्टर्ड फैमिली के अंदर क्या होता है? सरसों के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है बच्चों। ठीक है ना। और सल्फर होता है, जैसे कि मान के चलो ये और है, क्या है? और मान के चलो जेडनेस है, क्या है? जेडनेस, क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड और के लिए होता है। तो जेडनेस और है, उसमें इम्प्योरिटी है। क्या है? इम्प्योरिटी है। तो देखो ये जेडनेस है, तो जेडनेस तो तुम्हें पता है ना, इसमें सल्फर होने की वजह से ये किस में डिजोल्व हो जाएगा? ऑयल में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। पर इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होगी, वो वाटर सोल्यूबल है। तो इसका मतलब अगर कोई और उसके अंदर इम्प्योरिटी वाटर सोल्यूबल है ना, और खुद क्या है? ऑयल सोल्यूबल है, तो उनको सेपरेट किया जा सकता है कौन सी प्रोसेस से? फ्लोटेशन मेथड से। किससे? फ्लोटेशन मेथड से झाग बना के अपन इसको अलग कर सकते हैं, फ्रोथ बना के अपन इसको अलग कर सकते हैं। अच्छा, मेथड क्या रहने वाला है मैं आगे बताएंगे अपन। अच्छा, ये थोड़ा अपन को थोड़ा दिमाग में डाल लो। मेथड की आगे ये स्कीम है, यहाँ पर पूरा डायग्राम दे रखा है, इस मेथड को अपन पूरा समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन पूरी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले अपन चीज डाल लेते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ, थोड़ा आइडिया लगा देते हैं। देखो थोड़ा आइडिया देखो, ये पाउडर्ड और ऑयल और वाटर डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? पाउडर ऑयल और डाल रखा है, पाउडर्ड ऑयल डाल रखा है, और उसमें ऑयल और वाटर डाल रखा है। ठीक है ना। अब तुम्हें पता है ऑयल और वाटर कभी मिलते नहीं एक दूसरे के अंदर, कभी नहीं मिलते। पर देखो और के अंदर दो चीज होगी, और के अंदर एक इम्प्योरिटी होगी और एक क्या होगा? जडनेस होगा। मान के चलो एग्जांपल से जडनेस है, ठीक है ना। अब तो जडनेस में सल्फर होगा, सल्फर की वजह से ये जडनेस होगा, जो और होगा वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा? ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, है ना। और ये जो इंप्योरिटी है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो दोनों को तो अलग, ऑयल और वाटर को तो अलग किया जा सकता है ना। ऑयल के साथ कौन अलग हो जाएगा? जडनेस। और वाटर के साथ कौन अलग हो जाएगा? अपना प्यारा इंप्योरिटी, जिसका अपने कोई काम नहीं है, बाहर मारेंगे, लात मारेंगे उसके घुमा के, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी रहेगी, ऐसा थोड़ा तुम्हें आइडिया हो गया होगा। अब पूरी कहानी को स्टेबलाइज करने के लिए अपन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा। अपन थोड़ा घुसते हैं डिटेल में। चलो बच्चों आओ, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दिस मेथड इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और। किसके लिए होता है ये? सल्फाइड और के लिए होता है, ठीक है ना। द मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट वेटिंग करेक्टर ऑफ द गैंग एंड सल्फाइड और विद वाटर एंड ऑयल। ये मेथड होता है ना, ये किस पे बेस्ड होता है बच्चों? ये बेस्ड होता है डिफरेंट वेटिंग, मतलब कौन किसको गीला करेगा। तुम्हें पता है ना, जडनेस तो किसके अंदर वेट होगा, किसके अंदर गीला होगा? ऑयल के अंदर। और गैंग होगी वो किसके अंदर? ऑयल हो, किसके अंदर गीली होगी बच्चों? वाटर के अंदर। तो द मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट वेटिंग, मतलब अलग अलग इसको गीला करेगा। देखो जडनेस को पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जडनेस को पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जडनेस के अंदर सल्फर होता है। सल्फर किसमें होता है? ऑयल में होता है, इसलिए इसको ऑयल ही गीला कर सकता है, ठीक है ना। और गैंग होता है वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको वाटर ही गीला कर सकता है। द मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेटिंग करेक्टर ऑफ गैंग एंड सल्फाइड और विद वाटर एंड ऑयल। ये इंपॉर्टेंट बात है, विद वाटर एंड ऑयल। कहानी यही खत्म हो जाती है। द गैंग इज ए प्रीफरेंटली, मतलब क्या होगा से, मतलब अपन प्रीफरेंस देना, प्रीफरेंसली, है ना। तो क्या होगा? गैंग प्रीफरेंसली वेटेड बाय वाटर। गैंग किससे वेट होगी बच्चों?
वाटर से, है ना, और ऑयल बाई, है ना, और बाई ऑयल, और किससे वेट होगा बच्चों, ऑयल से। ये कहानी यहीं खत्म हो गई, ठीक है ना। देखो क्रश करके मतलब थोड़ा सा इसको मतलब पाउडर बना के क्रस्ट ऑयल और किसके अंदर डालेंगे अपन, अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ, क्रस्ट ऑयल अलोंग विद वाटर एंड ऑयल, ऐसा लिख लेना, वाटर एंड ऑयल किसके अंदर डालेंगे, टेकन इन ए फ्लोटेशन सेल, फ्लोटेशन टैंक बोल दो या सेल बोल दो, ये फ्लोटेशन टैंक या सेल दोनों है, ठीक है ना। इस सेल के अंदर डाल दो या फिर फ्लोटेशन टैंक के अंदर डाल दो, किसके अंदर, पाउडर मतलब क्रश करके ऑयल को ऑयल को और वाटर को, तीनों को इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ इतना माल पानी डालने के बाद में इसके अंदर कुछ और भी मटेरियल ऐड करे जाते हैं, ठीक है ना। इतना माल पानी डालने के बाद में भी इसमें भी कुछ और मटेरियल ऐड करे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन वहीं से आता है। तो वेरियस सब्सटेंस आर एडेड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ओर, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ओर एंड करंट ऑफ एयर इज ब्लोन इन। देखो इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज ऐड करी जाएगी इसके अंदर, है ना, इसके अंदर बहुत सारे और भी वेरियस सब्सटेंस डाले जाएंगे, डिपेंड किस पे रहेंगे, ये नेचर ऑफ ऑयल पे, ऑयल मतलब और के ना, सॉरी और के नेचर पे डिपेंड होके बहुत सारे और भी सब्सटेंस डाले जाते हैं। वो नीचे इनकी लिस्ट दे रखी है, वो क्यों डाले जाते हैं, उनका क्या काम है, वो नीचे अपन दे रखे हैं, उससे अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कि उसमें करंट मतलब हवा का क्या डाला जाता है, स्टीम डाली जाती है, हवा भी डाली जाती है कंप्रेस करके, तो यहाँ से देखो हवा भी डाली जाती है, ये हवा क्यों डाली जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बताओ यहाँ पर ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पाउडर्ड और ऑयल और वाटर के साथ साथ क्या चीज डाली जाएगी, डिफरेंट टाइप के वेरियस सब्सटेंस डालने के साथ साथ यहाँ पर कंप्रेस्ड मात्रा में हवा डाली जाएगी। हवा क्यों डाली जाती है और वो सब्सटेंस क्यों डाले जाते हैं, इनकी बात अपन डिटेल में करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है। चलो अब पूरी बातों को खोलते हैं, ठीक है ना। द सब्सटेंस एड आर यूजुअली ऑफ थ्री टाइप के सब्सटेंस रहने वाले हैं जो यहाँ पर डाले जाते हैं। कितने टाइप के रहेंगे बच्चों, 3 टाइप के रहेंगे। समझ में आ गई पूरी कहानी। सर यहाँ पर तो 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी, नहीं बच्चों ये डी है ना वो बाद में डाला जाता है। ये डी क्यों डाला जाता है, वो हर बार नहीं डाला जाता डी, है ना, डिप्रेशन, तो ये बार बार नहीं डाला जाता, वो हर बार नहीं डाला जाता, केवल और केवल देखो 3 ऊपर वाले ए एंड बी एंड सी है ना, वो तो हर बार डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन द सब्सटेंस एडेड यूजुअली ऑफ 3 टाइप के रहेंगे। पहला आता है फ्लोथर्स, क्या आते हैं, फ्रोथर्स आएंगे पहले। ये फ्रोथर्स क्या रहेंगे, ये फ्रोथर्स का मतलब होता है झाग बनाने वाले, तो ये क्या करेंगे, झाग बनाएंगे, फोम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जो क्या बनाए, फोम बनाए, ऐसे सब्सटेंस जो फोम बनाए, तो दे जनरेट ए स्टेबल फ्रोथ, मतलब ये क्या बनाने वाले हैं, स्टेबल झाग बनाने वाले हैं, फोम बनाने वाले हैं, फ्रोथ बनाने वाले हैं, विच राइजिंग टू द टॉप ऑफ द टैंक, जो टैंक के ऊपरी सरफेस पे आ जाएंगे। ये देखो ना हवा की वजह से, ये देखो ये झाग बन रहे हैं ना, झाग बन रहे हैं, वो हवा के ऊपर वाले टैंक पे आ रहे हैं, है ना। तो वहां पर यहाँ पर क्या डाला जाता है, कुछ फ्लोथर्स डाले जाते हैं। तो वास्तव में क्या होते हैं ये फ्लोथर्स, ये क्या जनरेट करेंगे, स्टेबल फ्रोथ जनरेट करेंगे जो ऊपर की तरफ आएंगे। तुम्हें पता है ना पानी हल्का होता है या झाग, देखो जब भी तुम कपड़े धोते हो तो झाग ऊपर आ जाते हैं और मतलब फ्रोथ होता है वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है, इसका मतलब झाग होते हैं वो हल्के होते हैं। तो जैसे ही झाग बनेंगे या फ्रोथर्स बनेंगे, फ्रोथर्स क्या होते हैं, फ्रोथर्स फ्रोथ बनाएंगे और फ्रोथ वो ऊपर आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा क्या क्या फ्रोथर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रोथर्स के जो डाले जाते हैं, इसमें अपन डाल सकते हैं पाइन ऑयल, जो पाइन ऑयल होता है ना, पाइन का एक प्लांट होता है उसका ऑयल, यूकेलिप्टस एक प्लांट होता है उसका ऑयल डाल सकते हैं, और फैटी एसिड्स डाल सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोथर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में क्या पूछने वाला है, तो वो पूछेगा फ्लोटेशन मेथड के अंदर डालने वाले फ्लोथर्स के एग्जाम्पल बताओ, तो पाइन ऑयल कोमा यूकेलिप्टस ऑयल कोमा फैटी एसिड, ये होते हैं फ्लोथर्स। फ्लोथर्स का काम क्या होता है बच्चों, झाग बनाना। जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट का काम क्या होता है बच्चों, झाग बनाना, वैसे ही ये काम है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर कपड़े की धुलाई तो करनी नहीं है, धुलाई किसकी करनी है बच्चों, और की करनी है। तो कपड़ा धोना आता है ना तुमको, तो वैसी ही टेक्निक है बच्चों। जैसे तुम कपड़ा धोते हो ना, वैसी कहानी यहाँ पर है। कपड़ा धोते हो तो मेल को अलग करते हो, मतलब जो भी है ना, जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा होता है उसको अलग करते हो। और यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर तुम क्या करोगे,
और से इम्प्योरिटीज अलग करोगे। तो फ्लोटर इसलिए डाले जाते हैं ताकि अच्छे से झाग बना दे। फिर आता है दूसरा कलेक्टर एंड फ्लोटिंग एजेंट। देखो कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाले, ऐसा जो कलेक्ट करते हैं, ऐसा जो कलेक्ट करते हैं, और दूसरा अपन क्या कहा है फ्लोटिंग एजेंट। अब सुनना अच्छे से कहानी सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका काम समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो ये जेडनेस है, क्या है ये जेडनेस है, क्या है जेडनेस है ना। और ये जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर्स 2 नंबर वाला कलेक्टर या फिर फ्लोटिंग एजेंट, वो इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। मान लें इसे जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया, अंदर घुस गया। इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है इसकी टेलर, एक होता है इसका हेड। हेड तो होता है, हेड तो इसके अंदर घुस जाएगा, हेड तो इसके अंदर घुस जाएगा, और टेल होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तुम्हें पता है ना हाइड्रोकार्बन चेन कभी भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है, तो ऐसे इसके अंदर जैसे होता है ना ओवम के अंदर स्पर्म जाके घुसता है, वैसे घुस जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर ऐसे घुस गया, तो यहाँ पर बाहर की साइड टेल रहेगी, इसकी टेल रहेगी, टेल वाटर के अंदर रिपल्सर रहेगी, पर फेट के अंदर सोल्यूबल रहेगी, तो ये ऑयल के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। ऊपर की साइड जो ऑयल डाल रखा है ना बच्चों, ये ऑयल डाल रखा है फ्लोथर्स के अंदर, पाइन ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ये फ्लोथर्स होते हैं ना, है ना, फ्लोथर्स, इसके ऊपर इनके अंदर है ना, इनके अंदर ये डिजोल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कलेक्टर एंड फ्लोटिंग एजेंट। फ्लोटिंग एजेंट मतलब जो उसको फ्लोट कराएंगे, तिराएंगे, है ना, पानी के अंदर। और कैसे करेंगे वो समझ में आ जाना चाहिए, मैं समझा दूंगा तुमको थोड़ा सा, है ना। दीज अटैच देम सेल्वेज, मतलब कलेक्टर होते हैं, मान के चलो मैं कलेक्टर हूँ, मान के चलो मैं कलेक्टर हूँ, ठीक है ना, और ये रहा मैं, ठीक है, ये रहा मैं, और मैं कलेक्टर हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ कलेक्टर, मैं हूँ कलेक्टर, ठीक है। और मेरे को इसको ऊपर उड़ाना है, मेरे को इसको ऊपर उड़ाना है, ठीक है ना। ये उड़ नहीं सकता, ये फ्लोट नहीं कर सकता, ये तैर नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे को तैरना आता है तो मैं इसको तिरा दूंगा, है ना। मान के चलो 2 इंसान डूब रहे हैं, है ना, एक को तैरना आता है, एक को तैरना नहीं आता। तो जिसको तैरना आता है वो बिना तैरने वाले को बचा सकता है, नहीं बचा सकता, हाँ बचा सकता है। ऐसे ही क्या होता है, जड़नेस को तैरना नहीं आता बेचारे को, ठीक है ना, तो उसको तैराना है अपन को, उसको अपन को क्या करना है, फिर अपन को स्विम करवाना है, ऊपर की तरफ फ्लोट करवाना है पानी के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो सरफेस के ऊपर आ जाए, ताकि उसको सेपरेट किया जा सके, समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, मैं मानो मैं क्या हूँ, कलेक्टर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अटैच हो जाऊँगा किसके साथ है, देखो दीज अटैच देम सेल्वेज बाई पोलर ग्रुप। देखो मेरे ऊपर, मेरे अंदर क्या है, मान के चलो मैं ये रहा, है ना, और मेरे को अटैच करना है, इस जड़नेस को लेके जाना है, क्या है, मेरे को जड़नेस को ऊपर लेके जाना है ना, टैंक के ऊपर लेके जाना है। जैसे कि यहाँ से जड़नेस है, उस जड़नेस को मेरे को यहाँ लेके आना है, इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँगा, तो मेरे क्या होगा, मेरे ऊपर एक पोलर ग्रुप होगा। पोलर ग्रुप में क्या करूँगा, जैसे होता है ना, जैसे साबुन बनाते हैं, मिसेल बनती है, तो मेरी ये जड़नेस है, जड़नेस के अंदर जड़नेस है, ठीक है ना। और कलेक्टर आएगा, कलेक्टर के पास एक तो होता है पोलर ग्रुप और एक होता है नॉन पोलर ग्रुप। तो पोलर ग्रुप तो इसके अंदर धस जाएगा, ठीक है ना, और नॉन पोलर ग्रुप है बाहर आ जाएगा। नॉन पोलर ग्रुप बताओ, वाटर रिपल्टिव होता है, नॉन रिपल्टिव होता है। तो वाटर रिपल्टिव होता है, तो वाटर नीचे रहता है ना, वाटर नीचे रहेगा, तो यहाँ पर नॉन पोलर ग्रुप रहेंगे बहुत सारे, तो इसकी वजह से ये वाटर रिपल्सन की वजह से इसको ऊपर की तरफ फेंक देगा, समझ रहे मेरी बात को, अब अच्छे समझो। तो देखो दीज अटैच देम सेल्वेज बाई पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप टू द ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल मतलब जड़नेस के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, टू द ग्रेन्यूल ऑफ द ओर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल के साथ अपने आप को पोलर ग्रुप से जोड़ देगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से याद रखो, सोडियम इथाइल जेंथेट है, ये देखो सोडियम इथाइल जेंथेट के अंदर ये पोलर पोर्शन दिख रहा है तुमको, इतना पोलर पोर्शन दिख रहा है क्या, हाँ, ये तो इसके अंदर घुस जाएगा, जड़नेस के अंदर घुस जाएगा, जड़नेस के अंदर घुस जाएगा, और जो पीछे जो टेल पूछ दिख रही है तुमको, ये बाहर रह जाएगी। तो ऐसा मान के लो, चलो ये जड़नेस का मॉलिक्यूल है और इसके चारों ओर बहुत सारी हाइड्रोफोबिक पूंछें हैं, टेल है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक है तो ये वो जड़नेस खुद क्या हो जाएगा अभी, वाटर रिपल्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़नेस खुद क्या हो जाएगा अभी, वाटर रिपल्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो और विच देन बिकम टू वाटर रिपल्सन करना जाएगा, रिपल्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाटर रिपल्टेंट हो जाएंगे, है ना। और किसके साथ चले जाएंगे, तो पास ऑन इन टू द फ्रोथ, और झाग के अंदर चले जाएंगे। क्यों, तुम्हें पता है ना झाग कौन बनाता है, देखो फ्रोथ कौन बनाएगा, फोम कौन बनाएगा, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। तुम्हें पता है कि अब कलेक्टर क्या करते हैं, कलेक्टर तो क्या करते हैं, जड़नेस को तो क्या करते हैं, वाटर क्या बना देंगे, इनसोल्यूबल बना देंगे, वाटर इनसोल्यूबल बना देंगे, तो फिर फेट सोल्यूबल बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो कलेक्टर होंगे ना, कलेक्टर का काम होगा इसको कलेक्ट कर लेंगे, किसके साथ, पाइन ऑयल के साथ, यूकेलिप्टस के साथ, समझे बात क्या। तो फ्रोथर्स के एग्जांपल याद रखो, ऐसे ही कलेक्टर के अंदर भी एग्जांपल याद रखना, पाइन ऑयल और फैटी एसिड आते हैं बच्चों, ये याद रख लेना, पाइन ऑयल और फैटी एसिड कलेक्टर के भी एग्जांपल होते हैं और फ्लोथर के एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पाइन ऑयल का यूज करूंगा ना, तो मेरे को बाहर से कोई कलेक्टर जानने की जरूरत नहीं है, तो वो पाइन ऑयल होगा वो फ्लोथर का भी काम करेगा और
फ्रोथर का भी काम करेगा और कलेक्टर और फ्लोटिंग एजेंट दोनों का काम करेगा बच्चों। तो समझ आए बात क्या? फ्रोथर का काम होता है झाग बनाना, ठीक है ना, पर कलेक्टर का काम होता है और मतलब फ्लोटिंग एजेंट का काम होता है इसको ऊपर लेके आना, ठीक है ना। तो कैसे लेके आएगा वो समझ आएगा, ये पूरी कहानी समझ में आ गई मेरे हिसाब से। एक होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, जो देखो कई बार क्या होता है, मान के चलो तुम कपड़े धो रहे होते हो, तो कपड़े धो रहे होते हो तो झाग बन रहे होते हैं ना, फ्रोथ बन रहे होते हैं, लेदर्स बन रहे होते हैं। पर अगर कई बार क्या होता है, अगर तुम उसको ऊपर से हाथ से मारोगे जोर से, तो लेदर सारे के साथ गायब हो जाते हैं ना, सारे लेदर खराब हो जाते हैं, उसके अंदर हवा बाहर निकल जाती है सारी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर ऐसा ना हो, फ्रोथ क्या रहे, स्टेबलाइज रहे, है ना, ऐसा ना हो कि फ्रोथ गायब ना हो, है ना। होता है बहुत सारे बार तुम मान के चलो कपड़े धो रहे हो तुम, ठीक है, बहुत सारे झाग बने, फोम बने, बहुत सारे लेदर्स बने, ठीक है ना। अगर तुम उसको हाथ से ऊपर ऐसे हवा मारोगे तो वो खत्म हो सकते हैं, है ना। तो वो खत्म ना हो इसके लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या डाला जाता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फ्रोथ स्टेबलाइजर डाला जाता है। और ये याद रखना, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन सा होगा, क्रिसोल और एनिसोल। ये रहा क्रिसोल और ये रहा एनिसोल, ठीक है ना। क्रिसोल और एनिसोल डाला जाता है फ्रोथ स्टेबलाइजर के लिए। फ्रोथ स्टेबलाइजर के फॉर्म में क्या डाला जाता है, ये 3 सब्सटेंस डाले जाते हैं बच्चों, ये 3 सब्सटेंस डाले जाते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर। समझे मेरी बात को? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर ये 3 सब्सटेंस डाले जाते हैं। इन 3 सब्सटेंस का काम क्या है वो देखो। फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम होता है झाग बने रहे, लेदर बने रहे, ठीक है। पर फ्रोथर का काम क्या होता है, झाग बनाने का काम होता है। क्या होता है? फोम बनाने का काम होता है। और इसके बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है कलेक्टर एंड फ्लोटिंग एजेंट। ये देखो, फ्लोटिंग एजेंट का काम होता है उस ओर को पंख लगाना, उस ओर को क्या लगाना, पंख लगाना, ताकि वो कहाँ चले जाए, ऊपर की साइड आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर वाटर है, वाटर के साथ क्या है, ओर है ना। ओर को पंख लगाने का काम कौन करेगा, ये कलेक्टर करेगा, कलेक्टर या फिर फ्लोटिंग एजेंट करेगा, ठीक है ना। कैसे करेगा वो तुम अच्छे से मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। ये पूरी कहानी आ गई तीनों की। अब अपन इसको इस डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में समझते हैं तो देखो, पाउडरी फोम और ऑयल और वाटर डाल दिया, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने क्या डाला, क्या डाल दिया, फ्लोदर्स डाल दिया। फ्लोदर्स क्या करेंगे, झाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, झाग बनाएंगे। अच्छा एक बात बताऊंगी तुमको, देखो झाग बनाने के लिए तुम्हें पता है ना, अच्छे से एक कहानी बताता हूँ, सुनो मेरी बात। एक काम करना, आज एक प्रैक्टिकल करना, तुम साबुन एक बाल्टी लेना, ठीक है ना, और बाल्टी के अंदर पानी डालना, पानी के अंदर डिटर्जेंट डालना, ठीक है ना, और उसको थोड़ा हिलाना, झाग बनेंगे कम। क्या बनेंगे, हिलाएंगे तो झाग बनेंगे कम। पर उसके अंदर एक पाइप डालना, ठीक है ना, पाइप डालना, और उसको अपने पाइप को एक साइड से तो पानी में डाल देना, एक साइड से अपने मुंह में लगा देना, अपने माउथ में लगा देना, और उसके अंदर जोर जोर से हवा पंप करना। जोर जोर से हवा पंप करोगे तो थोड़ी देर बाद में बाल्टी के अंदर बहुत सारे झाग बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो हवा डाली जाती है वो इसलिए डाली जाती है ताकि यहाँ पर बहुत सारे फोम बने, बहुत सारे लेदर्स बने, बहुत सारे झाग बने। समझने बात क्या? और इन्हीं झाग के साथ इन्हीं फ्लोदर किसके बनेंगे तुम्हें पता है ना, फैटी एसिड के। किसके बनेंगे, फैटी एसिड के फ्लोदर्स बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फ्लोदर्स कौन है तुम्हें पता है ना, फ्लोदर्स कौन है, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस या फैटी एसिड, इनके क्या बनेंगे, झाग बनेंगे। और इनकी झाग के साथ ये तुम्हें पता है ना, जड़नेस तो इनमें सोल्यूबल होता है, तो जड़नेस इसमें सोल्यूबल होके ऊपर के साथ इन झाग के साथ यहाँ से अलग हो जाएगा और कंसंट्रेटेड ऑयल मिल जाएगा। नीचे की साइड पानी के साथ कौन रह जाएगा बच्चों, गैंग रह जाएगी, यहाँ से गैंग को अलग कर ले जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या अपन ने इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया, हाँ इम्प्योरिटीज को अपन ने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रोथ स्टेबलाइज, है ना, ये होगी पूरी कहानी इसकी। अब बात करते हैं डिप्रेसेंट की। किसकी बात करते हैं, डिप्रेसेंट की। और डिप्रेसेंट होता है सोडियम साइनाइड, और जिसको खाते ही आदमी मर जाएगा मार्केट में तुम्हें मिलेगा भी नहीं। सोडियम साइनाइड होता है ना, एक बार तुम चख लो इसको, देन निपट जाएगी कहानी, ठीक है ना तो आओ बच्चों अभी इसकी बातें भी करते हैं। डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है, अब देखो, अब पूरी कहानी तुम्हें सुना लेता हूँ मैं। मान के चलो ये और तुमने डाला है, क्या है ये और तुमने डाला है, उसके अंदर पीबीएस भी है और जेडनेस भी है, दोनों है। पर तुम्हें मान के चलो पीबीएस चाहिए, क्या चाहिए तुमको, पीबीएस चाहिए। अब अच्छे से सुनना पूरी कहानी को, मैं और की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं, तुम्हारी आंखें हैं तो तुम और के अंदर पीबीएस भी है, तुम्हें देख पाओगे कि हाँ इसमें तो जेडनेस है, इसमें पीबीएस है, ठीक है ना। तो हो सकता है इस ओर के अंदर 2 सल्फाइड हो, क्या हो, 2 सल्फाइड हो, जड़नेस भी और पीबीएस भी हो। पर तुम्हें क्या चाहिए, पीबीएस चाहिए, जड़नेस नहीं चाहिए। तो तुम्हें जड़नेस को हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। पर तुम जब इसके अंदर डालोगे और जब झाग बनेंगे, यहाँ पर फ्लोथ बनेंगे, तो उसमें तो दोनों सल्फाइड आएंगे ना, जड़नेस भी बाहर निकलेगा और पीबीएस भी बाहर निकलेगा।
पर तुम्हें तो पीबीएस चाहिए था ना केवल और केवल, क्योंकि दोनों में सल्फर है, दोनों में सल्फर है, तो दोनों ही क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल होते हैं, और फेट के साथ दोनों ही बाहर आ जाएंगे। अरे हाँ है ना, दोनों ही बाहर आएंगे, तो यहाँ पर बिन मानिए चलो मिक्सर बनेगा नहीं बनेगा पीबीएस और जड़नेस का, पर तुम्हें इनको अलग करना है, तो तुम्हें इनको अलग करना है तो एक को किसी को डिप्रेस करना पड़ेगा ना, एक को किसी को डिप्रेस करना पड़ेगा, तो जड़नेस और पीबीएस दोनों अगर हो, दो टाइप के सल्फाइड हो, तो उसमें डाल दिया जाता है सोडियम साइनाइड। जैसे ही तुम सोडियम साइनाइड डालोगे, सोडियम साइनाइड और पीबीएस और जड़नेस के सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो यहाँ पर सोडियम है ना, सोडियम और जड़नेस के साथ बन जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, सोडियम जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक साइनाइड बन जाएगा, और ये तुम्हें पता है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, और पीबीएस इसमें से झाग के साथ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आयन वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, क्या होता है ये सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल हो जाएगा, और पीबीएस क्या होता है इनसोल्यूबल हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, झाग के साथ चला जाएगा, फॉर्म में फ्रोथ, ठीक है ना, झाग के साथ चला जाएगा। इसलिए इस दो, अगर दो सल्फाइड बनते हैं, तो अगर दो सल्फाइड होते हैं और के अंदर क्या हो, दो सल्फाइड होते हैं, तभी जाके अपन को डिफ्रेशिएंट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज डिफ्रेशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो डिफ्रेशिएंट है ना, डिप्रेशेंट, तो है ना, दीज रिएजेंट एक्टिवेट एंड डिप्रेस द फ्लोटेशन प्रॉपर्टी एंड हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सल्फाइड और प्रेजेंट इन ए मिक्सर। ये डिफरेंट टाइप के सल्फाइड को अलग करने के लिए यूज होते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल, डिप्रेशेंट का एग्जांपल याद रखना, सोडियम साइनाइड, है ना, इम्प्योरिटी ऑफ जड़नेस, इम्प्योरिटी ऑफ जड़नेस, मैंने बोला ना इस जड़नेस की इम्प्योरिटी है किसके अंदर, पीबीएस के अंदर, तो देखना इम्प्योरिटी ऑफ जड़नेस इन पीबीएस और रिमूव्ड बाय सोडियम साइनाइड, और ये एग्जांपल से तुम समझ पाओगे, ठीक है ना। सम टाइम इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड और बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेशिएंट। मतलब क्या करते हैं, सम टाइम अपन क्या करते हैं, कुछ ही टाइम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है बार बार यूज करते हैं, कुछ और होते हैं ना, कुछ और के अंदर क्या होता है, जड़नेस और पीबीएस दोनों होते हैं, तो सम टाइम ये पॉसिबल है कि अपन क्या करें, सेपरेट करें तो सल्फाइड को, है ना, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है, वाटर, ठीक है ना, किसका यूज करके, डिप्रेशिएंट का यूज करके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग जड़नेस, ठीक है ना, ये ऊपर वाली कहानी है, लिखा पड़ा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग जड़नेस एंड पीबीएस, है ना, द डिप्रेशिएंट यूज्ड इज सोडियम साइनाइड का यूज करा जाता है। इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट जड़नेस फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ। ये क्या करता है, सेलेक्टिवली प्रिवेंट करता है कि फ्रोथ के साथ आने में प्रिवेंट करता है, किसको, जड़नेस को आने नहीं देगा, जड़नेस को क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बिजी कर दिया, ठीक है ना। और अलाउ किसको करेगा, अलाउ करेगा पीबीएस को, बट अलाउज पीबीएस टू गो अलोंग विद द फ्रोथ। तो ये क्या करेगा, पीबीएस को अलाउ करेगा, किसके साथ चला जाए, फ्रोथ के साथ चला जाए, लेदर के साथ चला जाए। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सी है, पर कोई ना, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया देन अपन क्लास में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे इस मेथड को, ठीक है। ये होता है फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।